दी सिम्पसन्स अमेरिका में दिखाई जाने वाली एक मशहूर कार्टून सीरीज का नाम है, जिसे सबसे लंबे अरसे तक टीवी पर दिखाई जाने वाली स्क्रिप्टेड प्राइम टाइम टीवी सीरीज का रिकॉर्ड भी हासिल है। यानी ये गुज़श्ता 18 सालों से दिखाई जा रही है, जिसके 30 सीजन और अब तक 650 एपिसोड हो चुके हैं। इसे मैट ग्रोइंग नाम के शख्स ने तख्लीक किया, जो कि एक बहुत बड़े दर्जे का फ्री मैसन है, और वो इस कार्टून सीरीज से पहले भी कई फैंटेसी एनिमेशन तख्लीक कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारिस बलोच और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैट ग्रोइंग की सबसे मशहूर एनिमेशन सीरीज दी सिम्पसन्स है, जो अमरीकी शहर में रहने वाली एक फैमिली है। ये कार्टून सीरीज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे खुफिया इशारों प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल है, जो कई दिहाइयाँ गुजरने के बाद हकीकत का रूप धार कर दुनिया को हैरान कर रही है। यानी कई सालों और दिहाइयाँ पहले इन कार्टून सीरीज में जो कुछ दिखाया जाता रहा, वो मुस्तकबिल में हूबहू वैसा ही होता हुआ देखा गया। सो क्या ये महज इत्तफाक है या कोई पुरस्रार गैब का इल्म? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, और क्या वाकई ही इसमें कोई सच्चाई है? ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सिम्पसन कार्टून सीरीज बहुत सारे ऐसे खुफिया इशारों और प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल है, जिन्हें एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन हम चंद अहम तरीन का जिक्र ज़रूर करेंगे, ताकि इन दिजाली कार्टून सीरीज़ की हकीकत आप पर वाज़ेह हो सके, क्योंकि ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें मुस्तकबिल के बारे में की गई आलमी पेशगोइयाँ हकीकी अंदाज में इस कदर ज़्यादा मौके पर भला कैसे पूरी हो सकती थी, क्योंकि ये ऐसे आलमी वाक़यात की प्रेडिक्शन कर चुके हैं जो कि किसी के वहमो गुमान में भी ना थे, और इन वाक़यात ने पूरी दुनिया के हालात को बदल कर रख दिया। दरअसल ये कार्टून्स महज बच्चों का एक कार्टून सीरीज़ नहीं है, उससे बढ़कर एक फ्री मैसनरी स्क्रिप्ट है, जिसे वक्तन फ़वक्तन इन कार्टून की सूरत में इशारों से बताते रहते हैं कि आने वाले वक्तों में ये क्या करने जा रहे हैं, और फिर इसे स्क्रिप्ट पर अमल करते रहते हैं। यहूदी निहायत चालाकी और शातराना तरीके से कई दिहाइयाँ पहले की प्लानिंग करते हैं और फिर शतरंज के मोहरों की तरह इसे सर अंजाम देते हैं, क्योंकि 16 साल पहले इस कार्टून सीरीज में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आना और फिर ट्रंप का इलेक्शन जीत जाना, ये सब कुछ इस कार्टून सीरीज में आज से 16 साल पहले दिखाया गया, जब इसने अपनी कैंपेन भी शुरू नहीं की थी, जिसे 16 साल बाद हकीकी तौर पर दुनिया ने होते हुए देखा। भला ये कैसा इत्तफाक हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद कई अमरीकी रियासतों में एहतजाज किया गया और धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि इसे इलेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट किया गया था। दोस्तों, सेहोनी ताकतें पहले ही ये तय कर चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स ही इनके नाजायज़ मकासद के लिए, जैसे नाजायज़ इसराइली रियासत वजूद को तस्लीम करवाने के लिए और अमरीकी सरपरस्ती के असूल के लिए एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह थी कि अपने हलफ उठाने से पहले उसने फ़लस्तीन को धमकी दी कि इसराइल मेरे हलफ उठाने तक का इंतज़ार करे, और इसके हलफ उठाने के बाद दुनिया ने देखा कि फ़लस्तीनी एड को रोक दिया गया। यरूशलेम में अमरीकी एम्बेसी को खोलने का हुक्म दिया गया। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ को दबाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ट्रंप का मिडिल ईस्ट में अपने ताल्लुकात को बढ़ाना और 16 साल बाद अरब के रहनुमाओं से जाकर मुलाकात करना, जैसे 16 साल पहले इस कार्टून सीरीज़ में दिखाया गया था। यानी 3 लोग एक ग्लोब के सामने मौजूद हैं। सो ये भला कैसे इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह से 1997 के एक एपिसोड में होमर सिम्पसन, जो कि इस फैमिली का सरबराह है, इसके हाथ में एक ब्रोशर मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर एक हिस्सा 9 और इसके पीछे 2 टावर मौजूद हैं जो 11 को शो करते हैं, यानी 9/11। याद रहे कि सितंबर 11 का ये हमला
2001 में हुआ, जब 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए और इसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने का जवाब हासिल कर लिया। और अब तमाम दुनिया जानती है कि ये प्री प्लान्ड ड्रामा था जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिम्पसन कार्टून सीरीज में इसे 5 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था, जो ये ज़ाहिर करता है कि ये महज इत्तफाक नहीं था बल्कि पूरा एक ड्रामा था जिस पर स्क्रिप्ट की सूरत में अमल किया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान पर चढ़ाई, शाम में खाना जंगी करवाना, मिस्र में बगावत करवाना, लीबिया को तबाह करना और फ़लस्तीन जो कि पहले ही तबाह हो चुका है, यानी तमाम मुस्लिम ममालिक को एक एक करके अपने मसाइल में इस तरह से उलझा दिया कि वो आलमी सतह पर एक कभी इकट्ठे ना हो सकें, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमानों का इत्तेहाद ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन खुद नेटो फोर्सेस और यूनाइटेड नेशन की सूरत में ये अहले कुफर इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान पूरी दुनिया में अपने अपने ममालिक के मसाइल में उलझे हुए हैं। शाह फैसल वो आखिरी लीडर थे जिन्होंने बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की, और इसके बाद आज तुर्की ये कोशिश कर रहा है। शाम में खाना जंगी करके इसे तबाह करने का बाकायदा आगाज 2012 से हुआ। इसे भी सिम्पसन कार्टून सीरीज में 15 साल पहले दिखाया गया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर बागियों को एक जीप पर सवार देखा जा सकता है। और हैरत की बात यह है कि इस जीप पर बागियों का जो झंडा बना हुआ है वही झंडा इस वक्त शाम के बागियों का है। 15 साल पहले इस झंडे का डिज़ाइन भला किसके वहमो गुमान में था, जो आज हकीकत में हमें बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि शाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मंसूबा ये फ्रीमेसनरी 15 साल पहले ही बना चुके थे, क्योंकि इनका मकसद शाम को तबाह करके इसे ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना है। लिहाजा शाम में उन्होंने अपने ही जासूसों को घुसाकर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत करवाई और शाम की ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन जैसे गद्दारों को बलूचिस्तान में घुसाकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया और इस बगावत को कुचल दिया। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह एबोला वायरस, जो कि बहुत ख़तरनाक वायरस था, ये अचानक दुनिया में नमूदार हुआ और कई कीमती जिंदगियां निगल गया। एक लंबे अरसे तक इसका कोई भी इलाज दरियाफ्त ना हो सका, लेकिन बाद में यहूदी लेबॉर्ट्री में तैयार की गई अरबों डॉलर की अद्वियात दुनिया को इलाज के नाम पर बेची गईं। इस एबोला वायरस के बारे में कई साल पहले सिम्पसन कार्टून में भी दिखाया गया था। इसी तरह से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी हो, स्मार्ट वॉचेस हो, डिज्नी कंपनी का 20th सेंचुरी फॉक्स को मर्ज करना, फीफा के बड़े बड़े ऑफिशियल का करप्शन स्कैंडल में पकड़े जाना, या 2014 में होने वाला वर्ल्ड कप में जर्मनी और ब्राज़ील का फाइनल में जाना और फिर ब्राज़ील का कोई भी गोल किए बगैर हार जाना, इन टीम्स के खिलाड़ियों का जख्मी होना, ये सब कुछ सिम्पसन कार्टून सीरीज में पहले ही दिखाया गया था। यानी ये सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो पहले ही तैयार कर लिया गया था। दोस्तों, ये सेहोनी ताकतें सदियों पहले की प्लानिंग करके चलती हैं और हर नई आने वाली हुकूमत पाबंद होती है कि इनकी पॉलिसी चलती रहे और दुनिया पर इनका कंट्रोल रहे। दुनिया को कंट्रोल करने का ये इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ दज्जाल को महदूद अंदाज में दिया है, जो कुर्बे क़यामत से कबल का बहुत बड़ा फितना है, और इसके आलाकार इसके सिस्टम के लिए ये तमाम मनसूबे बंदियाँ कर रहे हैं। लिहाजा ये कार्टून्स और फिल्म्स के ज़रिए और जिस इंडस्ट्री को ये कंट्रोल करते हैं, इससे आने वाली नस्लों को की ज़हन साजी करके इन्हें आने वाले वक्तों के लिए तैयार कर रहे हैं। और शैतानी पैरोकार शयातीन से मुसलसल रवाबित में रहते हैं और इनसे हिदायत भी लेते हैं, जो कि कुरान से भी साबित है। कुरान करीम की सूरत इनाम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक शयातीन अपने दोस्तों को मशवरा देते हैं, और बिल्कुल यही चीज़ सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड में दिखाई गई कि दूसरी दुनिया से आने वाले एलियंस यानी दूसरी डायमेंशन में रहने वाले शैतानी जिन्नात दुनिया के इन बड़े बड़े लीडरों की सूरत में छुपे हुए हैं, जो कि दुनिया की पॉलिसी बनाने के जिम्मेदार हैं। इनकी एक आंख दज्जाल की आंख को जहर करती है। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بدکار شخص پر اترتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ شیاطین سے روابط میں ہیں، رہ کر ان سے مشورے لیتے ہیں اور پھر دنیا کو کنٹرول کرنے کی پالیسی بناتے ہیں، جنہیں پریڈکٹیو پروگرامنگ کی صورت میں یہ سمپسن جیسے کارٹون کی صورت میں کئی سال پہلے دکھا دیتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں پریڈکٹیو پروگرامنگ کرتے ہوئے ایک کوڈ 239 بار کوڈ کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ستمبر 2023 میں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا منصوبہ پہلے ہی پلان کر چکے ہیں۔ یہ پروڈکٹیو پروگرامنگ آپ سکرین پر اشاروں کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ذرا غور کریں کہ 2023 میں ترکی کا معاہدہ الزوان ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے ذریعے مصطفی کمال اتا ترک نے ترکی کے ہاتھ پاؤں 100 سال کے لیے باندھ دیے تھے اور ترکی کو ایک لبرل ریاست بنا دیا۔ ایک ایسا ملک جو خلافت کا مرکز تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کیا بےزتی بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ معاہدہ الزوان کے 100 سال 2023 میں پورے ہو رہے ہیں، جس کے بعد ترکی ایک بار پھر سے طیب اردوان کی قیادت میں مسلم امت کو اکٹھا کر کے خلافت عثمانیہ کی کوشش کریں گے، جس کے لیے ان کی کوششیں ابھی سے جاری ہیں۔ لیکن دوستو اہل کفر بھی اس بات سے غافل نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بار پھر سے خلافت کے لیے متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اسے روکنے کے لیے کوئی بھیانک منصوبہ یہ وقت سے پہلے ہی تشکیل دے چکے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ایک بار پھر سے افراتفری کا شکار کر کے اپنے خلاف کسی بھی محاذ پر اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ یہ منصوبہ کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آخر کار وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی، لیکن ہمارے لیے ان کی پروپیگنڈا اور سازشوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں گمراہی سے بچ سکیں۔ تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔